एक बार एक चिड़िया उड़ते उड़ते एक जंगल में गई। वो जंगल नदी से सटके था। अब वो नदी के पास में गई, जैसे उसका पहले पेड़ पे नज़र पड़ी तो उस पेड़ पे उसने सोचा कि मैं अपना घोंसला बना लेती हूँ। धीरे धीरे वो चिड़िया उस पेड़ के पास पहुंची और उस पेड़ से उसने बड़ी विनम्रता से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपके इस पेड़ पे अपना घोंसला बना लूँ। तो पेड़ गुस्से में उसने कहा कि नहीं, मेरे इस पेड़ पे आपको घोंसला नहीं बनाना है। तो चिड़िया बोलने लगी कि आप इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो, ठीक है मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन फिर पेड़ बोलता है कि नहीं, मैं तुम जैसे चिड़िया लोग को अपने इस पेड़ पे घोंसला नहीं बनाने देता, जाओ तुम दूसरे पेड़ पे बनाओ, यहाँ पे नहीं। अब चिड़िया गुस्से में आई और गुस्से में आकर उसने सोचा कि ये पेड़ ऐसा क्यों बात कर रहा है। फिर उसके बाद में वो चिड़िया दूसरे पेड़ पे गई। वहाँ जाने के बाद में उसने दूसरे पेड़ से बड़ी विनम्रता से पूछा कि क्या मैं आपके इस पेड़ पे घोंसला बना लूँ। उस पेड़ ने उससे कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, आप मुझ पर घोंसला बना लो। उस चिड़िया ने घोंसला बना लिया। अब एक बार की बात है, टाइम ऐसा आया कि बहुत घनघोर बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने के बाद में नदी के पास पानी भर गया, खूब दूर दूर तक पानी भर गया। और जो पहला पेड़ था जिस पर उसने पहले बोला था कि मैं घोंसला बना लूँ, वो पेड़ उस पानी में, उस बाढ़ में बह गया। और जब पेड़ उस बाढ़ में बह रहा था तब वो चिड़िया उस दूसरे पेड़ पर बैठ के वहाँ पर वो उस पेड़ को देखकर मुस्कुरा रही होती है और उस पेड़ को बोलती है कि बहुत अकड़ थी ना तुझमें, बहुत घमंड था तुझे, मतलब कि तूने मुझ पर अपना क्या नाम का है घोंसला नहीं बनाने दिया। इसी वजह से आज देख भगवान ने तेरे साथ क्या किया। फिर जो पेड़ ने ये बात उस चिड़िया को बताई, इसी वजह से हमको भी यही सीखना है। उस पेड़ ने कहा कि मुझे मालूम था कि मैं अगली बारिश में बह जाऊंगा, मैं इस बारिश को झेल नहीं पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर तू अपना घोंसला बनाए और तेरा परिवार भी मेरे साथ बह जाए। इसीलिए मैंने तुझे ये कहा था कि तू मुझ पर घोंसला मत बना, और अगर तू मुझ पर घोंसला बनाई होती तो आज तू भी मेरे साथ बह जाती। इसीलिए फिर बाद में वो चिड़िया अफसोस में आई और अपने आप को सोचने लगी, कोसने लगी कि मेरे लिए वो पेड़ कितना अच्छा सोच रहा था और मैं उसके बारे में कितना बुरा सोच रही थी। ठीक उसी तरीके से हमारे और आपके पिता माता और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो दुनिया ज़्यादा देखे होते हैं। उनकी डांट को, उनके मतलब कि ऊंची आवाज़ में बोलने को गलत ना समझें, क्योंकि उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस हिसाब से कहा जाता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर,